नमस्कार मित्रों, लास्ट प्रैक्टिकल में आपने मैन्युअली चार्ज कंट्रोलर, बैटरी, सोलर प्लेट और जो लैंप है, इनका चार चीज़ों का, चार कंपोनेंट का यूज करके मैन्युअली चार्ज कंट्रोलर के जरिए सोलर स्ट्रीट लाइट की कंस्ट्रक्शन की और किस हिसाब से मैन्युअली चार्ज कंट्रोलर कार्य करता है उसके बारे में आपने देखा। अब इसमें आपने देखा कि जब अंधेरा होता है तब जो मैन्युअली चार्ज कंट्रोलर है वो अपने आप लाइट को चालू नहीं करता है। आपको जगह जगह पे जाके, पोल पोल पे जाके मैन्युअली चार्ज कंट्रोलर का बटन ऑन करके स्ट्रीट लाइट को ऑन करना पड़ता है। सेम सुबह में जब उजाला हो जाता है तब जगह जगह या पोल पोल पे जाके आपको स्ट्रीट लाइट को बंद करना पड़ता है। लेकिन जो मैन्युअली चार्ज कंट्रोलर है उनकी इस लिमिटेशन को दूर करके, थोड़ा सुधार करके उसमें और एक नया जो चार्ज कंट्रोलर है वो बनाया गया है। उसका नाम है डस्ट टू डॉन चार्ज कंट्रोलर। अब डस्ट का मतलब क्या होता है? डस्ट का मतलब होता है कि शाम, और डॉन का मतलब होता है सुबह। यानी कि शाम को ये जो चार्ज कंट्रोलर है वो लोड को सप्लाई चालू कर देता है और सुबह में जब उजाला हो जाता है तब लोड का सप्लाई बंद कर देता है। तो इस तरह से बोल सकते हैं अपन कि जो डस्ट टू डाउन चार्ज कंट्रोलर है वो ऑटोमेटिक टाइप का स्ट्रीट लाइट के लिए एक कंट्रोलर बनाया गया है जो शाम को चालू कर देता है लाइट को और सुबह में बंद कर देता है। आइए देखते हैं कि ये जो डस्ट टू डाउन चार्ज कंट्रोलर है वो कैसा होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन किस टाइप की होती है। बाजार में बहुत सारी अलग अलग कंपनियों का डस्ट टू डाउन चार्ज कंट्रोलर मिलता है। मेरे पास अभी एक लुमिनस कंपनी जो है उसका चार्ज कंट्रोलर है, डस्ट टू डाउन चार्ज कंट्रोलर है। उसको देखिए, मेरे पास एक इसका चार्ज कंट्रोलर का मैनुअल है। उसमें मैंने अच्छी तरह रीडिंग किया तब मुझे पता चला कि इसमें दो जो सूचनाएं है दी गई है। पहली सूचना दी है कि टू सिलेक्ट डस्ट टू डाउन फ्यूचर शॉर्ट जंपर JP2 इन PCB। उसका मतलब ये होता है कि जो आपको डस्ट टू डाउन का फ्यूचर यूज करना है, शाम को लाइट को चालू कर देना है, सुबह में लाइट को बंद कर देना है, तब जाके आपको PCB में JP2 का जो जंपर दिया हुआ है उसको शॉर्ट करना पड़ेगा। दूसरी एक इंफॉर्मेशन ऐसी लिखी है, सिलेक्ट SMF बैटरी टाइप शॉर्ट जंपर JP3। इसका मतलब ये होता है कि जो आपको आपके पास सील्ड मेंटेनेंस फ्री जो बैटरी होती है वो लगाना है। अभी हमारे पास से जो बैटरी है वो लेड एसिड बैटरी है, लेकिन जो आपको पैक बैटरी सील मेंटेनेंस फ्री जो बैटरी यूज करना है तब जाके आपको JP3 में लिंक शॉर्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि इस जो चार्ज कंट्रोलर है उसके पीछे वाले ढक्कन पे एक दो जंपर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अपन एक ही जंपर का यूज करेंगे क्योंकि बैटरी हमारे पास है जो लेड एसिड बैटरी है, सिल मेंटेनेंस फ्री बैटरी नहीं है, इसलिए एक ही जंपर का यूज करके डस्ट टू डाउन चार्ज कंट्रोलर का उपयोग करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दो टर्मिनल्स दिया हुआ है, एक जो टर्मिनल्स है वो JP2 है और दूसरा जो टर्मिनल्स दिया हुआ है JP3 है। JP2 को शॉर्ट करने के लिए जो दिया हुआ है जंपर, उसको यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। ए जंपर शॉर्ट कर दिया। अब ये जो डस्ट टू डाउन चार्ज कंट्रोलर है वो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा और शाम के समय पे ये लाइट को चालू करेगा और सुबह में अपने आप जो लोड को सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं, इसका कनेक्शन देखते हैं। जैसा मैन्युअली चार्ज कंट्रोलर में हमने कनेक्शन किया था इसी तरह ही इसका कनेक्शन करना है। ये जो डस्ट टू डाउन चार्ज कंट्रोलर है उसमें भी यहाँ पे दो जो पहला वाला टर्मिनल दिया है वो पैनल का दिया हुआ है, यानी कि सोलर पैनल का दिया हुआ है। दूसरा जो दो टर्मिनल है बैटरी का दिया हुआ है। तीसरा, चौथा और पांचवा तीन टर्मिनल से वो लोड के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे लैंप का सिंबल है, फैन का सिंबल है, दूसरा लैंप का सिंबल है। उसका मतलब है कि आप तीन टाइप के लोड उसके साथ जोड़ सकते हैं। सबसे पहले डस्ट टू डाउन चार्ज कंट्रोलर का कनेक्शन बैटरी के साथ करेंगे। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है
वो चार्ज कंट्रोलर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइंट करेंगे। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो चार्ज कंट्रोलर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइंट कर देंगे। इसमें पोलैरिटी बहुत मायना रखती है, इसलिए देख के कनेक्शन करने का। सोलर पैनल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सोलर चार्ज कंट्रोलर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। सोलर पैनल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो चार्ज कंट्रोलर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइंट करेंगे। अब जो लोड का कनेक्शन है वो भी वैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल के साथ नेगेटिव कनेक्शन करना है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे अभी सोलर पैनल पे लाइट गिर रही है, सन रेज गिर रहे हैं, सूर्य प्रकाश गिर रहे हैं, लेकिन ये जो लैंप है वो चालू नहीं हो रहा है। अब जैसे शाम होता है, अंधेरा हो जाता है, तब इस पे जो सूर्य प्रकाश गिरना बंद हो जाता है, उसी समय पर ये चार्ज कंट्रोलर है वो इसके अंदर की सर्किट चालू कर देता है और लैंप को सप्लाई देना चालू कर देता है, इसलिए लैंप चालू होता है। आप इधर देख सकते हैं कि मैं मैन्युअली इस पैनल पे, सोलर पैनल पे ऐसे कॉटन वेस्ट रख देता हूँ और पूरा अंधेरा कर देता हूँ। देखिए, समझ लो कि जैसे शाम हो गई है और धूप चली गई है, अंधेरा हो गया है, तब 1-2 मिनट के बाद अपने आप ये लैंप चालू हो जाएगा। देखिए, करीबन 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट के बाद ये लैंप अपने आप चालू हो गया। उसका मतलब ये है कि जो ये डाउन टू डाउन, डस्ट टू डाउन जो चार्ज कंट्रोलर है वो अपने आप स्वयं संचालित रूप से लैंप को सप्लाई चालू करता है। और जैसे ही मैं यहाँ से कॉटन वेस्ट हटा लेता हूँ, तब इसके ऊपर ये जो रोशनी गिरना चालू हो जाएगा, तो अपने आप ही ये लैंप बंद हो जाना चाहिए। देखिए, करीबन 2 से 2.5 मिनट के बाद ये लैंप अपने आप ही बंद हो गया। उसका मतलब ये है कि डस्ट टू डाउन चार्ज कंट्रोलर का यूज करके हम सोलर स्ट्रीट लाइट को स्वयं संचालित बना सकते हैं। थैंक यू।